नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा, इसका क्या महत्व है। देखिए, आज शायद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 9 तारीख होगी और 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है, यानी कि सर्दी शुरू हो रही है अब। और इसका महत्व क्या होता है, आसमान में चांद खिला होगा पूरी ऊर्जा के साथ, पूर्णिमा का चांद खिला होगा। इस दिन कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा हमारा 16 कलाओं से युक्त होता है। वही 16 कलाएं जो भगवान कृष्ण ने धारण की हुई थी अपने अवतार में। तो इस दिन चंद्रमा की ऊर्जा बहुत प्रचंड होती है। क्या क्या आप लाभ ले सकते हैं? जिनको मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, डर, घबराहट, स्किन की किसी भी तरह की समस्या हो, वो लोग, जिन महिलाओं को मासिक धर्म में ऊपर नीचे समस्या हो, किसी भी तरह की, लेट आता है, बहुत लेट या नहीं आता, इस तरह की समस्याएं हो, शरीर में जल तत्व गड़बड़ी हो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर, घबराहट, चिंता, डिप्रेशन, मेंटल किसी भी प्रकार की समस्या हो। हालांकि ये 2 दिन ऐसे होते हैं, अमावस और पूर्णिमा, इन 2 दिनों में धरती के ऊपर पागलों की संख्या एकदम से सबसे हाई क्लास होती है। किसी भी पागल खाने में आप चले जाना या डॉक्टरों के डाटा आप देखोगे, इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं। डॉक्टरों के डाटा देख लेना, पागल खाने की देख लेना, कहीं भी देख लेना। मैंने नहीं देखे, लेकिन मुझे इंसान का पता है कि ये कैसे चीजें काम करती हैं। लेकिन आप पाओगे तो इन 2 दिनों में ही सबसे अधिक लोगों को समस्या होती है। कारण यह है कि जब चंद्रमा पूरा खिल के धरती के समीप आ जाता है, एक तरह से पूरा तरह ओपन हो जाता है, पूरा खिल जाता है, अपनी चांदनी दे देता है, तो हमारे भीतर जल है। जब चंद्रमा, आपने देखा है, चंद्रमा से समुद्र में जवाहर भाटा आ जाता है, वो जल को ऊपर खींचता है। तो खाली जल को नहीं खींचता, हमारे शरीर के अंदर भी 80% से ज्यादा जल है, वो हमारे शरीर को भी ऊपर खींचता है और उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए लोग अधिक परेशानी में पड़ते हैं इन 2 दिनों में। जिनको भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं, वो लोग भी इन 2 दिनों में जरूर समस्या ग्रसित होते हैं। तो आप इन 2 दिनों का, कल पूर्णिमा का 9 तारीख को है, इसका फायदा कैसे ले सकते हैं? इसमें एक तो जो पारंपरिक रूप से हम करते हैं कि एक खीर की कटोरी बना के उसे चंद्रमा की चांदनी में रख देते हैं। कोई बारीक कपड़ा हो उसके साथ ढक के उसे रात्रि में वहां पड़ी रहने दें। उससे क्या होता है, इस दिन जितनी भी धरती के ऊपर औषधियां, जिनको हम आयुर्वेद की औषधियां कहते हैं, वो सारी अमृत ऊर्जा से भर जाती हैं। धरती के सारे समुद्र औषधीय गुणों से भर जाते हैं इस दिन, कल के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन। क्योंकि चंद्रमा इस दिन पूरी ऊर्जा अपनी बिखेर देता है, प्रदान करता है, दान करता है, प्रकृति को दान करता है। तो सभी जड़ी बूटियां अपनी पूरी सौम्यता के साथ उसको सोखती हैं। जितनी भी जड़ी बूटियां, उसमें जितने औषधीय गुण हैं, वो चंद्रमा के कारण है। और कल वो पूरी ऊर्जा से मिलते हैं। जब आप खीर बाहर रख के उसे दूसरे दिन खाएंगे तो चंद्रमा की बहुत सारी ऊर्जा वो सोख चुकी होती है रात्रि में। उसे किसी पतले कपड़े से ढक के रख दें। दूसरा, बारीक पतले कपड़े पहन के चंद्रमा की रात्रि में, आप रात्रि में घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना संभव हो चंद्रमा में बैठेंगे, आपका मन अधिक शांत होगा, अधिक शुद्ध होगा, अधिक पवित्र हो जाएंगे। आप अपने आप में हल्कापन, लाइटनेस फील करेंगे, शुद्धता फील करेंगे, एक अलग ही मिठास फील करेंगे। इस दिन जितना हो सके घर में हवन, पाठ, पूजा, मंत्र जाप, रेकी तो यहाँ पे फ्री में एक लेवल बताया हुआ है, उसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। जब चंद्रमा पूरी ऊर्जा के साथ खिला होता है और आप कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तो उसका जो असर है, जो रिजल्ट है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो जितना आप कर सके पाठ पूजा, वो तो अलग ही लेवल का आपको फायदा देगी। कम से कम इस दिन आप चंद्रमा की चांदनी में जितनी देर हो सके बैठें, बच्चों को बैठाएं, उनका मन मजबूत होगा। डर, घबराहट, चिंता, डिप्रेशन जिनको रहती है वो कम होगी। आपका जो मन है वो संबंधित है चंद्रमा से, मन मजबूत होता है। तो ये है शरद पूर्णिमा। इस दिन जितना हो सके घर में पाठ पूजा, मंत्र जाप, हवन जो भी आप करवा सकें वो अत्यंत लाभकारी होता है। धन्यवाद, नमस्कार।